अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम आप लोग पूरा पढ़ लें। ये आज का जो लेक्चर है 2 वीक्स के बाद लेक्चर आ रहा है, आप लोग पूरा देखिएगा। 19.2 इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस वीक में एंड करके फिर 21 चैप्टर जो है स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द। फिर लास्ट फाइनल में जो है हम जब लास्ट मंथ्स होंगे तो फिर हम 20 चैप्टर और जो है 30 चैप्टर करेंगे। आप गौर से देखें जी 19.2 फाइंड डिटर्मिनेंट। ओके, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये करना है कि सोल्यूशन है इसका, आप लोगों ने इसको एक इक्वल नेमिंग करनी है, फिर ये आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वैसे डायरेक्ट भी फाइंड कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नाम दे दें थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। लेट ए इज इक्वल्स टू -5 ए मॉड, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मॉड गिवन है, -3 3 -4। आप देखिए ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। आप देखिए उसने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी दे दी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगर ये मैट्रिक्स गिवन होता तो हम फिर भी क्या करते थे, इसको स्ट्रेट लाइन से ही शो करते। ओके, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब ये क्रॉस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस, और बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है। ओके, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया। बीच में ये फॉर्मूले का माइनस है, फिक्स है। अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, डायगोनल्स मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे, 5 4 ज़ 20, देन माइनस माइनस प्लस अगेन, सो 29 इज़ योर आंसर। ओके, इसको भी किसी एक इक्वल नाम दे दें, सेम। लेट ए मॉड इज इक्वल्स टू -4 3 1 -3। ओके, गौर करें तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये डायगोनल्स ये वाले और ये मल्टीप्लाई होंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय -3, देन फार्मूला -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों बातें सेम है। ओके, माइनस 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 प्लस 12 -3 इज इक्वल्स टू 9 विच इज़ ए मॉड। ओके, नाउ दिस वन लेट बी मॉड, इसको लेट कर लें, -1 -5 2 3। ओके, 3 1 ज़ 3 -3, सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब। 3 1 ज़ 3 -3, बीच में फॉर्मूला माइनस, 2 5 ज़ 10, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस -10, -3 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7, दिस वन बी मॉड। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ये जो था 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट जो था, जो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है हम चलते हैं 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। ये जो है मैं आपको स्क्रीन पर समझा दूंगा, बाकी सोल्यूशन करते हैं जी। आप देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि इसको इस तरह इस तरह इस तरह नहीं, बल्कि इसको हम करेंगे रो एक्सपेंशन के थ्रू। रो एक्सपेंशन क्या है, ये जो रो 1 आपको नज़र आ रही है, इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। आप देखिए फर्स्ट एंट्री जो है आप लोगों ने उठा लेनी है 3, आप इधर करें, इधर गौर करें कि आपने फर्स्ट एंट्री उठाई है रो की। आप जो एंट्री पर हैं आप, तो उस वो ही वाला आप लोगों ने कॉलम भी कैंसिल कर देना है। ये होती है रो एक्सपेंशन। आप देखिए जिस रो को आप रो की फर्स्ट एंट्री उठाई है तो फर्स्ट कॉलम पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर से फर्स्ट रो क्या है, कैंसिल है। फर्स्ट रो तो होल कैंसिल रहेगी। अब बचेगा क्या, रिमेनिंग 1 -1 -5 -4। ओके, अब जो है सेकंड, अब आप फर्स्ट हो गया हमारा, आप सेकंड एंट्री पे आ जाना इस पे, और हमेशा जो सेकंड वैल्यू होती है ये माइनस की होती है, ये फार्मूले का माइनस है, और एक जो है उस वैल्यू के साथ माइनस है, तो -3। अब इधर गौर करें, अब इधर है तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, अब ये वाला तो कैंसिल ही कैंसिल है। अब रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास, ये 4 था, 4 0 -5 -4। अब लास्ट एंट्री का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ मिड वाली एंट्री का साइन चेंज होता है, दरमियान वाली का। अब इधर गौर करें तो आप कहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, -4 पर ये आ जाएगा, तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 4 0 1 -1। जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसे बोलते हैं रो एक्सपेंशन, और लैप्लास एक्सपेंशन भी बोलते हैं, लैप्लाशियंस। अब गौर करें इधर 3 × अब यही आप लोगों को मैंने सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 क्रॉस 2 का। तो आप लोग 4 1 सा 4 -4 माइनस माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस,
माइनस माइनस प्लस 5 वन ज़ा 5। अब आप लोगों को एलिजिबल होना चाहिए तेज़ करने के लिए। माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 16, जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो माइनस फार्मूले का जीरो। देन अगेन माइनस 4 एज इट इज़, 4 वन ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4, जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जीरो माइनस फार्मूले का आ गया। आप इधर गौर करें 3 इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस 9 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 16 माइनस 4 इंटू माइनस 4। ओके, जीरो में से कोई चीज़। आप 3 9 ज़ा 27 माइनस 27 प्लस माइनस देन माइनस 32 सॉरी 42 48 देन माइनस माइनस प्लस 16। आप जो इनको सॉल्व कर लें, पहले प्लस वालों को कर लें या माइनस वालों को कर लें, आएगा आंसर सेम। प्लस माइनस माइनस 16 में तो 48 जाए 32 माइनस 32 माइनस 27, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? मे बी 59। ओके यस 59 जी। ये हमारे पास 5 पार्ट हो गया और ये 4 पार्ट है। ये आप लोगों ने होमवर्क कर लेना है, 2x2 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। आगे बढ़ते हैं हम जी। हमारे पास ये पार्ट 6 है, -3 4 -5 2 -5 5 1 3 5। आप देखें हम फर्स्ट एंट्री को इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा -3 फर्स्ट पे ले आए और ये वाला पूरा कॉलम क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहा? और ये रो जो है पूरी रो एक्सपेंशन है, तो रो क्या है? पूरी ऑफ है। -3 3 और -5 5। फिर हमने सेकंड एंट्री ली। सेकंड एंट्री का मैंने कहा था साइन क्या हो जाएगा? चेंज। जब इधर आए तो ये वाला ऑफ हो गया और ये वाला क्या रहा है? रिमेनिंग 2 1 -5 5। ओके, देन अगेन से थर्ड एंट्री ली, इसका साइन चेंज नहीं होगा। -5 2 1 इंटू -3 3। ओके की रिपोर्ट है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये -3 बाहर रहा, 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस -15, ये वाला जो है फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर 3 5 ज़ा 15 और ये -15 आ गया। ओके, -4 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 माइनस फार्मूला एंड 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस -5 ब्रैकेट क्लोज। देन -5 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस फार्मूला एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, प्लस 15 -15 माइनस माइनस प्लस 15 -4 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 5। ओके, 5 9 ज़ा। ओके, ये क्या हो गया? हमारे पास ज़ीरो हो गया टोटल। इसको दफ़ा मारें, माइनस प्लस माइनस 60 और माइनस 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल्स टू 105। ओके, बाकी जो मैं PDF से इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 है, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये पार्ट नंबर 7 है। 0 5 -4 -3 4 -5 1 0 -5। अब इसका भी हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ही फाइंड करना है, मींस डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। आप देखें फर्स्ट रो में लेट फर्स्ट कर लिया हमने सोल्यूशन में, a इज इक्वल टू 0 5 -4 -3 4 -5। आप जो है आप गौर करें कि रो एक्सपेंशन करनी है, मींस फर्स्ट रो जो है पूरी ऑफ रहेगी, जैसे मैंने आपको वाइट बोर्ड पर समझाया था। तो पहले एंट्री 0 उठा ली तो फर्स्ट रो पूरी ऑफ है, तो फर्स्ट कॉलम भी ऑफ हो गया। तो रिमेनिंग क्या रहा? 4 0 -5 -5। ये 0 इंटू -4 0 -5 5। देन दूसरे नंबर पे फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री 5 है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो -5 बाहर आ गया और उसका जो कॉलम है वो भी ऑफ हो गया। तो रिमेनिंग क्या रहा? -3 1 -5 5। अगेन अब माइनस लास्ट वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, -4 और थर्ड कॉलम ऑफ हो गया। फर्स्ट रो वैसे ऑफ है, अब थर्ड कॉलम ऑफ हो गया, -3 1 4 0। ओके, 0 एज इट इज़। और अब जो है फर्स्ट का जो है हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 4 5 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस फॉर्मूले का, देन -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, देन -5 एज इट इज़, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 फॉर्मूले का माइनस, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1 और -4 बाहर रह गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब आगे गौर फरमाएँ, 4 थर्ड लाइन में आ जाएँ। 0 एज इट इज़, 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 हो गया। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर -5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 15, देन माइनस माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, 5 1 ज़ा 5, देन -4 एज इट इज़, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 4 1 ज़ा 4 -4। ओके, अब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 हो गया हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 20 0, -5 मल्टीप्लाई बाय 20 5 20 ज़ा 100
100 आ गया प्लस 16, 4 4 से 16 माइनस माइनस प्लस 16, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -4। अब पार्ट 8 है, इसी तरह गौर करें। 4 3 -5 1 इंटू -5 और 2 4 4। ए डिटर्मिनेंट लेना है, उसका भी लेट कर लिया हमने। अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 4, देन -3 साइन चेंज हो गया, -5 एज इट इज़। आप देखें फर्स्ट कॉलम ऑफ हो गया है, हमने 4 लिया और -5 2 भी ऑफ हो गया उसके साथ, रिमेनिंग क्या रहा -1 4 -5 4। ये रो एक्सपेंशन है, रो 1 एक्सपेंशन थी। फिर -3 आ गया, साइन चेंज हो गया। -3 की सीध में जो कॉलम है वो भी ऑफ हो जाएगा, जो -3 के स्ट्रेट है, और -3 के जो स्ट्रेट रो है वो भी ऑफ हो गई। रिमेनिंग क्या रहा -5 2। फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम में देखें -5 2 रह गया, फिर -5 4 रह गया। फिर आगे आ जाए -5 आ गया, -5 इंटू -1 2 4। ये नंबरिंग देख लीजिएगा क्वेश्चंस की। अब 4 बाहर रहा, 4 1 ज़ा 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले का, देन -5 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, देन -3 आगे -5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले का ब्रैकेट -5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर -5 बाहर रह गया, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड लाइन में आ जाए। 4 बाहर रहा, 4 1 ज़ा 4 -4 माइनस प्लस 20, फिर -3 बाहर रहा, 4 5 4 ज़ा 20 -20, फिर माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, -5 अगेन 5 4 ज़ा 20 माइनस प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 16 ज़ा 64 प्लस 30 माइनस प्लस 90। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, ए मॉड इज इक्वल्स टू 184। अब 9 पार्ट है, 9 पार्ट तो एक बार देख लें इसको तसल्ली से। अगर कोई मसला है तो पूछ लें, आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आपके पास ये डिटर्मिनेंट लिया हुआ है हमने, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 42 -42। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो है हम इसका कर लेते हैं, ये जो है 11 पार्ट है, मे बी अकॉर्डिंग टू मी आप लोग देख लीजिएगा। -2 0 0 -6x -4 0 -1। ठीक है, अब लेट कर लिया हमने। अब सॉल्व करने हैं। -2 बाहर आ गया और उसके स्ट्रेट जो है रो भी ऑफ हो गई, उसके स्ट्रेट जो है कॉलम भी ऑफ हो गया। -2 इंटू x0 1 -1, फिर -0 दूसरी का साइन चेंज हो गया, -6 इंटू 1 -4 -1 0 इंटू -6 प्लस 0, यहाँ पर प्लस 0 मेंशन नहीं है, मेंशन कर दीजिएगा। -6 4 x0। ओके, -2। आप देखिए 0 जिनके बाहर है वो तो सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करके आप लोगों ने दिखाना है। -2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, देन -0 एज इट इज़, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस 0 एज इट इज़, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4। 2 इंटू एक्स माइनस 0, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 0 0 0 आ गए, और 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, सो हिंस इज ओवर आंसर इज़ 2x। ये जी आप लोगों का हो चुके हैं हमारे पास, इसके सब पार्ट्स हो चुके हैं। इसका मे भी एक पार्ट और मिसिंग हो आप लोगों के पास। 11 देख लेते हैं, अगर मिस है तो करा देता हूँ। हाँ, ये है 0 0 0 a c x y b d y। अब देंगे, पहले जो है फर्स्ट उठा लेंगे। ये तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसके जो फर्स्ट कॉलम जो होता है अगर वो पूरा ज़ीरो हो जाए, फर्स्ट कॉलम पूरा ज़ीरो हो जाए तो वो पूरा आंसर ज़ीरो आता है, ये याद रखिएगा। रो ऑपरेशन में भी इसी तरह कुछ हो रहा होता है। 0 बाहर आ गया, लेकिन स्टेप्स पूरे करने। 0 c x dy, फिर -a बाहर आ गया, c d इंटू एक्स वाई। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये सही कर लीजिएगा। -a बाहर आ गया, फिर 0 0 c x की प्लेस पे क्या आएगा, 0 0 आएगा, ना कि वो आएगा 0 0 देन dy। ओके, प्लस b इंटू 0 0 c x। ओके, a 0 बाहर रहा, c y माइनस एक्स डी, इधर a इंटू 0 y माइनस 0 d। यहाँ पे c की जगह पे 0 y कर दीजिए और x की जगह पे 0 d कर दीजिए, प्लस b इंटू 0 x माइनस 0 c। 0 मल्टीप्लाई अंदर 0, इधर 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, प्लस 0, तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। M12 उठाना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए M12, और फरमाइएगा इधर M12, ये जो फर्स्ट है ये रो को शो कर रहा है, और ये 2 है ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को। अब ये जिस कॉलम को शो कर रहा है, मतलब
फर्स्ट रो आपकी ऑफ हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम आपका ऑफ, सॉरी सेकंड कॉलम ऑफ हो जाएगा। M12 मीन्स फर्स्ट रो आपकी ऑफ हो जाएगी और सेकंड कॉलम ऑफ हो जाएगा। आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप देखिए M1 फर्स्ट रो ये है, तो ये पूरी क्या हो गई आपकी ऑफ हो गई। ओके, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये आपका पूरा ऑफ हो गया, सॉरी सेकंड कॉलम लेना है 2, सेकंड कॉलम ये ऑफ हो गया। रिमेनिंग क्या रहा 1 1 एंड 1 2, ये आ गया आपका M12। आप देखिए M12 आने लगा है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 1 2 माइनस फॉर्मूला एंड इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया M12। देन हम कैलकुलेट कर लेते हैं M22। आप देखें जी, अब आप लोगों को ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि सेकंड रो ऑफ हो जाएगी और सेकंड कॉलम ऑफ हो जाएगा। ये आपकी सेकंड रो पूरी ऑफ हो गई और ये आपका पूरा सेकंड कॉलम ऑफ हो गया। अब देखिए रिमेनिंग क्या रहा, ये वाला 2 ऊपर वाला रहा और नीचे वाला 1 रहा, 2 1 एंड 1 2। ठीक है जी, 2 2 4 माइनस 1 3 आ गया। इसी तरह M23 ओ सॉरी M21। अब इसमें क्या होगा, सेकंड रो जो है फिर ऑफ है, M2 फर्स्ट पहले नंबर पे रोज लिखी होती हैं और फर्स्ट कॉलम ऑफ है। ओके, रिमेनिंग क्या रहा 1 माइनस 1 एंड 1 2। ओके, आप गौर करें 2 1 2 माइनस इंटू माइनस 1। जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड हो गए। अब जो A12 फाइंड करना है, अब देखिए इस फॉर्मूले में फिट होगा A12, इस तरह डायरेक्ट नहीं फाइंड हो सकता, इसकी हेल्प से बल्कि फाइंड होगा। A12 इज इक्वल्स टू -1, ये जो I है ये रोज़ को शो कर रहा है, ये जो J है ये कॉलम्स को शो कर रहा है। I प्लस J 1 प्लस 2 MIJ। I हमारे पास रोज़ कितनी है 1 2। आप गौर करें -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3। M12 का आंसर क्या आया था, हम पहले निकाल चुके हैं 1। तो पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव की, अगर पावर ऑड हो तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -1, दिट्स A12। देन A22 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2। M22 -1 रेज़ टू पावर 4। M22 what? M22 3. So power is even, answer will be positive, M22 is 3. ठीक है जी, then M21 sorry A21 is equals to -1 raised to power 2 plus 1 into M21. Power is odd, so answer is negative -1, M21 is 3। सो फाइनल आंसर इज़ -3। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट A12 A13 A22 ये सब आप लोगों को निकालना सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आई ट्राई टू सॉल्व इट विद PDF। अब मैट्रिक्स सिंगुलर क्या होता है ये मैं बता दूँ आप लोगों को। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया है किसी वैल्यू का, उसका आंसर जो है 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, आगे जो है मैं PDF से समझा दूंगा। मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, मैट्रिक्स तब भी सिंगुलर होता है जब वो 0 के इक्वल आ जाए। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स 5 - x × x + 1 2 और 4 इज़ सिंगुलर। अब आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। इसमें से x की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लेट a इज इक्वल्स टू 5 - x × x + 1 2 4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एज सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। उसने कहा मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर है, तो हमने इस टोटल को उठाया, a को उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 5 - x × x + 1 2 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 - x देन 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 माइनस फार्मूले का। अब 5 4 = 20 देन -4x देन -2x इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। x वालों को अलहदा कर लो, माइनस माइनस प्लस 4x + 2x 6x -20 +
+20 माइनस 2 इज इक्वल्स टू +18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। अब -6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 3। अब वो कह रहे हैं क्लासीफाई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम कैसे चेक करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, अगर 0 के इक्वल आ गया तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। उधर क्या कहा था सिंगुलर है, इधर चेक करना है हमने। अब देखें हमने इसको एक इक्वल लेट कर लिया लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखें 0 बाहर रखेंगे, फिर 2 बाहर रखेंगे, 2 का साइन चेंज होगा, -2 हो जाएगा, फिर -1। ये देखें 0 बाहर रख लिया, -2 बाहर रख लिया, -1 बाहर रख लिया। अब 0 पे थे तो पहला कॉलम ऑफ हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, -2 2 1 1 1 -1 -2 इंटू 3 3 1 -1 -1 इंटू 3 3 -2 2। आप देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 इंटू 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन -1 बाहर आ 3 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो 2 1 से 2 -2 माइनस माइनस +2 हो गया, -2 आ गया, फिर -2 इंटू 3 1 से 3 -3 -1 -3 1 से 3, ओके, देन -1 बाहर रहा, 2 3 से 6 माइनस माइनस प्लस 6, ओके। आगे गौर फरमाइए, 2 -2 ये तो हो गया 0, इसको दफ़ा मारो, -2 इंटू माइनस माइनस प्लस -6, साइन दोनों वैल्यू के साथ सेम है तो सेम आ जाएगा, -6, देन 6 + 6 12 -12, सो 12 - 12 इज इक्वल टू 0, सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, थस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, फिर भी कोई मसला आ रहा हो तो फिर भी आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इशू प्लीज़ डिस्कस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।